संजय सिंह आतिशी मामले में कोर्ट ने बड़ा फैसला लिया है। साथ ही साथ आपको बता दें कि संदीप दीक्षित से जुड़ा ये मामला है, जिस मामले को लेकर मानहानि का मामला इन्होंने दर्ज करवाया था, जिस पर अब दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया है। नोटिस भी बाकायदा जारी किया गया है। तो क्या है पूरा माजरा, आइए विस्तार से जान लेते हैं। तो दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने कांग्रेस के पूर्व सांसद संदीप दीक्षित द्वारा दिल्ली की पूर्व मुख्यमंत्री आतिशी और राज्यसभा के सांसद संजय सिंह के खिलाफ दायर मानहानि याचिका पर संज्ञान लेने का फैसला सुरक्षित रख लिया है। अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट पारस दलाल की अदालत 3 अप्रैल को अब यह तय करेगी कि संजय सिंह और आतिशी के खिलाफ दायर की गई शिकायत पर संज्ञान लिया जाए या नहीं। अब ऐसे में ये आरोप क्या है जिस मामले को लेकर सुनवाई हुई है? दरअसल संदीप दीक्षित ने अपनी शिकायत में कहा था कि दोनों नेताओं ने जानबूझकर उनकी साख को नुकसान पहुंचाया है। 26 दिसंबर को प्रेस वार्ता के दौरान आतिशी और संजय सिंह ने आरोप लगाया था कि दीक्षित ने न केवल भाजपा से करोड़ों रुपए लिए, बल्कि कांग्रेस ने विधानसभा चुनाव में आपको हराने के लिए भाजपा के साथ मिली भगत की है। यानी जिस वक्त दिल्ली विधानसभा के चुनाव चल रहे थे, उस दौरान जुबानी जंग भी देखने के लिए मिल रही थी। और इसी दौरान आतिशी और साथ ही साथ संजय सिंह संदीप दीक्षित पर कई तरह के गंभीर आरोप लगा रहे थे। कभी वो कांग्रेस और संदीप दीक्षित को बीजेपी की बी टीम बता रहे थे, तो कभी ये कह रहे थे कि संदीप दीक्षित ने बीजेपी से पैसे लिए हैं। जिसके बाद संदीप दीक्षित ने उन्हें आगाह किया था और ये कहा था कि वो इस मामले को कोर्ट में लेकर जाएंगे। संदीप दीक्षित ने तभी कहा था कि मैं 10 करोड़ रुपए का मानहानि करूंगा इन दोनों नेताओं पर, और इन पैसों का इस्तेमाल जो है 5 करोड़ रुपए का इस्तेमाल यमुना की सफाई के लिए और 5 करोड़ रुपए का इस्तेमाल दिल्ली में हवा की सफाई के लिए इस्तेमाल करूंगा। और उसके बाद उन्हें कहा था कि जब ये कोर्ट में मामला जाएगा, कोर्ट इस मामले पर सुनवाई करेगी, उस दौरान फिर मैं डिसाइड करूंगा कि मुझे इन्हें माफ करना है या नहीं करना है। संदीप दीक्षित ने इस दौरान काफी कुछ बयान दिए थे, जिन बयानों के बाद ये स्पष्ट था कि संजय सिंह और आतिशी की मुश्किलें बढ़ती जाएगी। और ऐसा ही देखने के लिए भी मिला था। क्या कुछ कहा था संदीप दीक्षित ने, एक बार आप खुद सुन लीजिए। कारण यह है कि आतिशी जी तो दिल्ली की मुख्यमंत्री हैं और आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह जी दोनों जिम्मेवार लोग हैं, दोनों बड़े बड़े पदों पे हैं। वो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहते हैं कि मुझे भारतीय जनता पार्टी से करोड़ों रुपया कैश में मिल रहा है। तो करोड़ों रुपया कैश का मतलब है मैं अपराधी हूँ, मुझे ईडी के मामले में, मुझे सीबीआई के मामले में जेल जाना चाहिए। तो कोई व्यक्ति अगर मुझे अपराधी कहेगा तो या तो वो सबूत दे या फिर खुद उसके ऊपर अपराध बनता है मानहानि का और वो खुद जेल जाए। इसलिए मैंने कहा कि मैं सिविल भी केस करूंगा और मैं क्रिमिनल भी केस करूंगा, दोनों पे। एक तो आतिशी जी ने कोई 5-6 दिन पहले एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में इस बात को कहा कि मुझे भारतीय जनता पार्टी से सैकड़ों करोड़ों मिलते हैं। तो मुझे याद आई कि पिछले 10-12 साल से जिस तरीके से इन्होंने विधिवत तरीके से, नियमित तरीके से कांग्रेस पे, मुझ पे, मेरी स्वर्गीय माता जी पर जो एक-एक करके हमले किए थे भ्रष्टाचार के, उस पर मैं आप लोगों द्वारा उनसे सवाल उठाना चाहता हूं और कुछ सवाल पूछना चाहता हूं। और 12-13 साल से जिन सवालों का मैं जवाब पूछ रहा हूं, मेरा समय आ गया है, या तो आम आदमी पार्टी इन सवालों का जवाब दे या फिर ये सवाल कम से कम पूछने को बंद करे। दूसरा क्या है, मैंने देखा है कि 10 साल बाद जो सरकार आई है केजरीवाल साहब की, वो अपना हिसाब किताब दे रहे हैं। तो कुछ इंटरव्यू देते हैं, कई जगहों पर बात करते हैं और उन्होंने कई आंकड़े जनता में फेंकने शुरू किए हैं कि किस तरीके का उन्होंने विकास किया है पिछले 10 सालों में। और मैं आप लोगों से थोड़ा सा समय चाहूंगा, उन्हीं के आंकड़ों को मैं उन्हीं के सामने प्रस्तुत करता हूं और ये आप लोग तय करिएगा कि क्या ये लोग कहते हैं क्या नहीं कहते। क्योंकि दिक्कत क्या है, दिक्कत ये नहीं है कि कोई सरकार अपनी बात को बढ़ चढ़ कर बताती है, तो दिक्कत है अगर सरकार सीधे सीधे झूठ बोले। अब जब मुख्यमंत्री जी ने 3 दिन 4 दिन पहले कहा कि हम लोग करोड़ों रुपया भारतीय जनता पार्टी से ले रहे हैं, दुर्भाग्य से अगले दिन उसी शाम को आदरणीय मनमोहन सिंह जी की मृत्यु हो गई, तो हम लोग इस प्रेस कॉन्फ्रेंस को नहीं कर पाए। आज ही इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद मेरे लॉयर साहब से मैंने बात की है और मैं आतिशी जी और संजय सिंह के खिलाफ, दोनों के खिलाफ क्रिमिनल और सिविल डेफोमेशन का मामला लेकर जा रहा हूं। और मैंने कहा है कि आप मुझे 10 करोड़ रुपया दीजिए, वो 10 करोड़ रुपया में 5 करोड़ हम यमुना क्लीनिंग में देंगे, यमुना जी की सफाई के लिए डोनेट कर दूंगा और बाकी का 5 करोड़ जो हवा जहरीली हो रही है उसके लिए डोनेट करूंगा।
तो जैसा कि आपने सुना कि संदीप दीक्षित ने कहा कि किस तरीके से उनके ऊपर गलत आरोप लगाए गए हैं, कुछ भी मनगढ़ंत आरोप इन्होंने लगाए हैं। चुनाव के मद्देनजर इस तरीके के गंभीर आरोप लगाए गए हैं जो सरासर गलत है। कितने पैसे लिए, क्या लिए, ये अगर उनके पास कोई डाटा है तो उन्हें बताना चाहिए। इस मामले को कोर्ट में ले जाने की बात भी उन्होंने कही है। इसी के साथ साथ आपको बता दें कि राउज एवेन्यू अदालत ने पूर्व स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन की ओर से दायर पुनर्विचार याचिका पर भाजपा की सांसद बासुरी स्वराज को भी नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। विशेष न्यायाधीश जितेंद्र सिंह की अदालत मामले में अगली सुनवाई 15 अप्रैल को करने वाली है। तो अगर आप देखेंगे तो बैक टू बैक ये मामला निकलकर सामने आया है। सत्येंद्र जैन ने भी बासुरी स्वराज के खिलाफ शिकायत पर संज्ञान लेने से इनकार करने वाले ट्रायल कोर्ट के फैसले को चुनौती दी थी। ये मामला मनी लॉन्ड्रिंग मामले में सत्येंद्र जैन के घर पर पड़ी ईडी की छापेमारी के दौरान टीवी चैनल पर दिए गए साक्षात्कार में बासुरी स्वराज के बयान से संबंधित है। आरोप है कि बासुरी ने साक्षात्कार के दौरान बयान दिया कि जैन के घर से भारी मात्रा में नकदी और सोना मिलने की बात कही गई थी। जैन के मुताबिक ये सभी आरोप झूठे हैं, उनकी छवि को खराब करने की कोशिश की गई थी। यानी साफ तौर पर मानहानि से जुड़ा ये बैक टू बैक 2 मामला है। दोनों मामले में कोर्ट ने एक मामले में फैसला सुरक्षित रखा और ये कहा है कि उस मामले की सुनवाई अप्रैल में करेंगे। तो वही दूसरा मामला उसमें नोटिस भी जारी किया है, जवाब मांगा है और इस मामले की सुनवाई अप्रैल के महीने में ही की जाएगी। और ऐसे में आपको बता दें कि मानहानि से जुड़ा ये मामला ये लगातार आम आदमी पार्टी के कई नेताओं को फेस करना पड़ा है। बात संजय सिंह की हो, अरविंद केजरीवाल की हो या फिर आतिशी मालिना की हो, आप कह सकते हैं कि इन्हें हैबिचुअल ऑफेंडर इनके विपक्ष के नेताओं द्वारा कहा जाता था, क्योंकि ये जानबूझकर एक कंसेप्ट को, एक एजेंडा, प्रोपागेंडा को तैयार करते हैं और इसके बाद पूरे तंत्र को इस एजेंडा, प्रोपागेंडा को बढ़ाने में लगाने का काम करते हैं। जैसा कि दिल्ली के विधानसभा चुनाव के दौरान आपने भी देखा होगा कि कई तरह के बयान दिए गए, यमुना में विष घोलने जैसा बयान भी दिया गया था, तमाम तरीके की चीजें कही गई थी। लेकिन आखिर में रिजल्ट ये हुआ कि 2 बार से केजरीवाल को मौका देने वाली जनता केजरीवाल के ट्रिक को समझ गई और तीसरी बार उसे नकार दिया और साथ ही साथ केजरीवाल को अपनी सत्ता से हाथ गंवानी पड़ी और अपनी सीट भी वो नहीं बचा पाए। और इसी के साथ साथ आम आदमी पार्टी के कई सारे ऐसे दिग्गज नेता थे जिन्हें अपनी सीट पर भी करारी हार का सामना करना पड़ा। ऐसे में साफ तौर पर संजय सिंह आतिशी मामले में अब कोर्ट का ये बड़ा फैसला है। फैसला उन्होंने अब सुरक्षित रखा है। अप्रैल के महीने में इसकी सुनवाई होगी और ये डिसाइड किया जाएगा कि मानहानि का जो मामला है वो कितने हद तक सही है। और अगर ऐसा होता है तो ऐसे में आतिशी और संजय सिंह की मुश्किलें बढ़ जाएगी। 10 करोड़ का ये मानहानि का मामला है और जैसा कि संदीप दीक्षित ने कहा भी था कि इस मामले से उन्हें नहीं निकलने दिया जाएगा, क्योंकि कई सारे मौके और कई सारे ऐसे एग्जाम्पल है जहां पर जानबूझकर गलत बयान दिए गए, जानबूझकर तथ्यों को तोड़ मरोड़ के अपने लिए इस्तेमाल किया गया। और जिस तरीके के गंभीर आरोप संदीप दीक्षित पर लगाए गए कि उन्होंने बीजेपी से पैसे लिए हैं आम आदमी पार्टी को हराने के लिए, वो बीजेपी की बी टीम है, वो बीजेपी के लिए काम कर रही है, इन तमाम उनके आरोपों का संदीप दीक्षित ने कहा है कि उन्हें जवाब देना पड़ेगा, कोर्ट में उन्हें जवाब देना पड़ेगा। और अब कोर्ट भी इस मामले पर फैसला सुरक्षित रख चुकी है। जल्द ही इस मामले पर फैसला अप्रैल के महीने में सुनाई जाएगी और तब क्या कुछ फैसला रहेगा उसे हम आपको रखेंगे अपडेटेड। फिलहाल के लिए हमने आपको जो पूरा मामला है विस्तार से बताया कि पूरा मामला क्या है और इस मामले पर अब आपकी भी जो राय हो हमें कॉमेंट सेक्शन में कॉमेंट करके जरूर से जरूर साझा करिएगा। धन्यवाद।